हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव। इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हमको समझना होगा कि ये लीव क्या है, अर्न लीव क्या है। तो लीव तो सबको पता ही है, लीव मीन्स छुट्टियाँ। जब भी एम्प्लॉय कहीं काम करता है तो उसको कुछ छुट्टियाँ तो मिलती ही है। अब उसमें से कुछ छुट्टियाँ एम्प्लॉय ले लेता है, तो जो ली गई छुट्टियाँ होती है उसका तो कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो छुट्टी ले चुका है। अब जो छुट्टियाँ उसने नहीं ली, देखो सैलरी पर डे के बेसिस पे मिलती है, जैसे मंथली मिलती है, लेकिन उसका डे वाइज भी तो कैलकुलेशन होता है ना। तो अगर एम्प्लॉई जैसे एक दिन उसको छुट्टी, जैसे मान लो उसको 10 लीव मिलनी थी और उसने ये छुट्टियाँ नहीं ली, तो उसको इन 10 डेज का 10 लीव का जो भी अमाउंट इनका पर डे के बेसिस पे बनता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके उसको अमाउंट फॉर्म में पे कर दिया जाता है। तो ली गई छुट्टियाँ ऑलरेडी एम्प्लॉय ले चुका है तो इसका तो कुछ नहीं होगा। अनअवेल्ड लीव मतलब जो एम्प्लॉय ने छुट्टियाँ नहीं ली उसका क्या क्या हो सकता है। तो देखो, या तो वो वैसी छुट्टियाँ लैप्स हो सकती है। लैप्स का मतलब ख़त्म हो गई। अगर आपको एक साल में जैसे 10 छुट्टियाँ लेनी थी, आपने नहीं ली, तो जैसे ही साल ख़त्म हुआ वो छुट्टियाँ ख़त्म हो गई। उसके बाद जो ख़त्म हो गई उसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। लेकिन कुछ छुट्टियाँ ऐसी होती है जो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो या तो आपको एम्प्लॉयर एक ऑप्शन दे दे कि ठीक है तुमने इस साल में छुट्टियां नहीं ली, तो साल के लास्ट में आप उसका पेमेंट ले लो, उसको इन कैश करवा लो, उसको मनी फॉर्म में कन्वर्ट करवा लो। तो अलाउ टू इन कैश एवरी ईयर, हर साल के लास्ट में उन छुट्टियों को मनी में कन्वर्ट करवा लो। तीसरा ऑप्शन, जो अनअवेल्ड लीव का तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, अब हर साल आपकी जो भी छुट्टियाँ बनती है उनको इकट्ठा करते जाओ, फिर जब आप रिटायर हो रहे हो तो एक साथ उन इकट्ठी करी हुई छुट्टियों को कैश में कन्वर्ट करवा लो। तो ये ऑप्शन देखो, अवेल्ड लीव कुछ नहीं करना, ऑलरेडी आप ले चुके हो। अनअवेल्ड लीव जो खत्म हो चुकी है उसमें भी कुछ नहीं करना। अब अलाउड टू इनकेस्ट एवरी ईयर, हर साल के लास्ट में जिसको आप मनी फॉर्म में कन्वर्ट करवाते हो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो अगर ड्यूरिंग द सर्विस लीव इनकेस्ड हुई है तो फुली टैक्सेबल, इन छुट्टियों को फुली टैक्सेबल करना है। अब जिसके लिए हमको रूल लर्न करना है वो ये छुट्टियां हैं जो रिटायरमेंट और डेथ के टाइम मिलती है। अगर ड्यूरिंग द सर्विस हुई तो फुली टैक्सेबल, ही क्लियर है। अब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ देखते हैं, जो एम्प्लॉय ने पूरी लाइफ टाइम वर्क करके जो इकट्ठी करी है छुट्टियां, उनका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जेम्प्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में वो छुट्टियां फुली एग्जेम्प्ट। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होगा, देखो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हमको रूल लर्न करना है, इन चारों अमाउंट में से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। अब देखते हैं ये 4 पॉइंट कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड। फर्स्ट पॉइंट बहुत सिंपल है, एक्चुअल में लीव सैलरी जितनी मिली वो लिख देंगे। सेकेंड पॉइंट, 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। देखो जिस दिन आप रिटायर हुए उस दिन से पहले की डेट तक जो भी, उससे पहले के मतलब 10 मंथ्स तक की जो भी एवरेज सैलरी बनती है वो यहाँ लिखेंगे। देखो एवरेज सैलरी पहले निकालना है, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक्चुअल में यहाँ पे फिगर तो वो 10 मंथ्स का आएगा, लेकिन पहले हम उसको एवरेज सैलरी निकालनी है लास्ट 10 मंथ्स की, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। थर्ड पॉइंट, लीव इनकैशमेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव। देखो थर्ड पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना, लीव इनकैशमेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव। इसका मतलब जो आपकी अनअवेल्ड लीव है उसका कितना पैसा बना ये कैलकुलेट करना है। तो थर्ड पॉइंट में यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है मैक्सिमम 30 डेज। इस मैक्सिमम 30 डेज का क्या मतलब है, तो ये मैक्सिमम 30 डेज गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपको एक साल की मैक्सिमम सिर्फ 30 डेज के अकॉर्डिंग ही छुट्टियां अलाउ करेंगे। तो आप जो भी कैलकुलेशन इस पॉइंट नंबर 3 में करोगे ये मैक्सिमम 30 डेज के अकॉर्डिंग ही करनी होगी। अब इस थर्ड पॉइंट की कैलकुलेशन
कैसे होगी? तो देखो ये थर्ड पॉइंट वैसे तो अभी जो हम एग्जाम्पल करेंगे उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, लेकिन एक बार फिर भी इसमें देख लेते हैं कि थर्ड पॉइंट में क्या है। तो अर्न लीव कैलकुलेट करनी है। अर्न लीव मतलब जो छुट्टियां आपने कमाई, जो छुट्टियां आपने नहीं ली पूरी लाइफ टाइम जो भी आपने सर्विस दी उसमें जो छुट्टियां आपने नहीं ली वो उसको मल्टीप्लाई करना है एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ। अब आप यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे आपको एक्चुअल में एवरेज सैलरी ही लेनी है। जो भी लास्ट 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी बनती है वो एवरेज सैलरी यहाँ लेनी है। देखो पॉइंट नंबर 2 में एवरेज सैलरी कंप्यूट करने के बाद उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, और पॉइंट नंबर 3 में जो पहले के 10 महीने की एवरेज बनती है वो सैलरी लेनी है, और लास्ट पॉइंट 3 लाख। तो इन चारों पॉइंट में से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सैलरी का मीनिंग क्या है? फॉर अर्न लीव सैलरी का मीनिंग है बेसिक सैलरी प्लस डीए विद कंडीशंस प्लस कमीशन ऑन सेल्स। सेम यही एचआरए में भी पढ़ा था हमने। और ये देखो ये सैलरी का मीनिंग को आपको एक टेबल बनानी है जहाँ पे भी ये सेम मीनिंग आता है वो आपको नोट करते जाना है, ताकि आप जब बाद में इनको रिवाइज करो तो आपको बहुत इजीली सब कुछ समझ आए और लर्न भी हो जाए। एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स ये क्या है? तो ये लेनी है इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट ऑफ रिटायरमेंट। जिस दिन रिटायरमेंट हुआ उससे जस्ट पहले वाले दिन से आपको बैक 10 मंथ्स जाना है और उसका एवरेज कैलकुलेट करना है। तो एक बार आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। ये सब आप एक नोटबुक में नोट करना बहुत अच्छे से। पहले आप लीव का भी लिख लेना ताकि आपको ये बाद में जब रिवाइज करो तो अच्छे से समझ जाए लीव क्या है। क्या है ये अनअवेल्ड लीव? किसको इन कैश किया जाता है? तो ये इसका बेसिक है लीव। देन इनकैशमेंट में अगर ड्यूरिंग द सर्विस है फुली टैक्सेबल। रिटायरमेंट के केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जेम्प्ट। नॉन गवर्नमेंट में ये चारों पॉइंट